एक दफा का जिक्र है कि एक गाजर रास्ता भटक कर दूसरे जंगल में आ गया। इस जंगल का मौसम बहुत ही खुशगवार और दिलकश था। गाजर एक जगह रुक कर कहता है, आहा, कितना खुशगवार और लाजवाब मौसम है। मेरा भी दिल करता है कि मैं यहीं रह जाऊं, लेकिन अपने जंगल की मट्टी की खुशबू की बात ही कुछ और है। मुझे शाम होने से पहले जंगल से बाहर जाने का रास्ता तलाश करना होगा। गाजर थोड़ी देर इधर उधर घूमता रहा। फिर वो किसी मरे हुए जानवर के ढांचे के पास पहुंचता है और डर कर कहता है, ओ खुदा, कितना बड़ा ढांचा है। पता नहीं किस जानवर का होगा। जो भी हो, ताजा दिखाई दे रहा है। लगता है आज शाम ही इसका शिकार किया किसी ने। गाजर को एक बहुत ही खौफनाक आवाज सुनाई दी और वो डर जाता है और कहता है, ओ खुदा, कितनी भयानक आवाज है। और ये तो बैंगन की आवाज लग रही है। लगता है वो उसी तरफ आ रहा है। अगर वो इसी तरफ आया तो मेरी मौत तो तय है। सोच, कुछ तो सोच। इस बैंगन से कैसे बचा जाए? सोच, सोच। उस वक्त गाजर के जहन में एक ख्याल आया और वो इस ढांचे के पास जाकर बैठ गया। और जैसे ही बैंगन करीब आया तो गाजर जोर जोर से बोलने लगा, अरे वाह, कितना मजेदार बैंगन का गोश्त है। एक बैंगन से मेरा पेट नहीं भरा। अभी कहीं से एक बैंगन और आना चाहिए, फिर मैं इसका शिकार करके इसका भी मजेदार गोश्त खा लूंगा। और अगर मुझे 2-4 बैंगन मिल गए तो मैं उनका भी शिकार करके रख लूंगा। फिर मेरा 2-3 दिन का सामान आराम से चल जाएगा। लेकिन ये बैंगन मिले भी तो ठीक। आज कम से कम मैं 2 बैंगन तो जरूर खा लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब बैंगन ने ये बातें सुनी तो उसके पांव कांप गए और कहने लगा, अरे ये क्या? मैंने पहली बार देखा गोश्तखोर गाजर। ये हमारे जंगल में कहां से आ गया? ये तो बराहे रास्त बैंगन के गोश्त खाता है और एक बैंगन से भी उसका पेट नहीं भरता है। 2-3 बैंगन खाने की बात कर रहा है। आज मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं इस खूंखार गाजर के सामने नहीं गया। अगर गलती से इसकी नजर मुझ पर पड़ जाती तो ये आज मेरा सालन बनाकर खा जाता। ये गाजर इतना दरिंदा सिफ्त भी हो सकता है। मैंने तो ख्वाब में भी ना सोचा था। पता नहीं इतना भूखा गोश्तखोर गाजर हमारे जंगल में कहां से आया। एक बैंगन खाने के बाद भी कहता है, मुझे एक और बैंगन दरकार है। लगता है ये कोई चमत्कारा गाजर है। बिलाशिबा इसके पास कोई जादुई ताकत होगी। खुदा, आज मुझे इस गोश्तखोर गाजर से बचा ले गए। और उन सब ड्रामों को दूर खड़ी एक टमाटर देख रही थी। अरे, पता नहीं ये गाजर किस जंगल का है जो हमारे जंगल के बादशाह को बेवकूफ बना रहा है। क्यों ना मैं इस गाजर की सारी शरारतें अपने बादशाह को बता दूं? फिर बादशाह मुझसे बहुत खुश होंगे और शायद खुश होकर मुझे वजीर एज़म भी बना दें। और फिर पूरे जंगल में मेरा एक अलग ही मर्तबा होगा। सब जानवर मुझे सलाम करेंगे। ये सोचकर टमाटर बैंगन की तरफ चल पड़ी। गाजर ने टमाटर को बैंगन की तरफ जाते हुए देख लिया और वो सोचने लगा, अरे, ये टमाटर बैंगन की तरफ क्यों जा रही है? ये भी इतनी जल्दी में? कहीं ऐसा तो नहीं कि टमाटर ने पहले ही मेरा मंसूबा सो लिया हो और वो बैंगन को बताने की कोशिश में है। अरे देखो तो सही, ये चुगलीखोर टमाटर कितनी ठमक ठमक कर जा रही है। अगर इसने बैंगन को मेरी सारी हकीकत बता दी तो मैं जिंदा ना रह पाऊंगा। टमाटर थमक थमक कर बैंगन के करीब पहुंच गई और घबराहट के साथ बैंगन के पास खड़ी हो गई।
اے بینگن راجا، تم یہاں ادھر ادھر کیوں بیٹھے ہو؟ لگتا ہے تم کسی بڑی مشکل کا سامنا کر کے آئے ہو، اسی لیے میں تمہاری وہ مشکل دور کرنے آئی ہوں۔ بینگن بولا، ٹماٹر، تمہار کیا مطلب ہے؟ جو کچھ کہنا ہے صاف صاف کہو، مجھے اور زیادہ مت الجھاؤ۔ بتاؤں کیا کہنا چاہتی ہو؟ ٹماٹر بولی، میں اپنی جنگل کے بادشاہ کو ایک بے وقوف گاجر سے کیسے بے وقوف بنتے ہوئے دیکھ سکتی ہوں؟ اسی لیے میں تمہارے پیچھے آئی ہوں بینگن راجا۔ تم ایک بار میرے ساتھ چلو اور اس کمزور گاجر کے سامنے ایک بار زور سے دہاڑ لگا دو، گاجر ڈر کر کانپ اٹھے گا۔ بینگن نے کہا، نہیں ٹماٹر، مجھے تمہاری باتوں پر یقین نہیں آ رہا۔ میں خود اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں۔ اس نے ابھی ابھی ایک بینگن کو اپنا کھانا بنایا ہے۔ اگر اس نے مجھے بھی اپنا کھانا بنا لیا تو اوہ! ٹماٹر نے کہا، گاجر سے تو چھوٹے موٹے جانور ڈرتے ہیں، آپ تو پھر بھی طاقتور ہو۔ اگر آپ اس گاجر کے خوف سے جنگل چھوڑ کر چلے گئے تو یہ پورے جنگل میں یہ خبر پھیلا دے گا کہ بینگن گاجر سے ڈر کر بھاگ گیا، اور تاریخ میں آپ کو بھگوڑا لکھ دیا جائے گا۔ بینگن نے کہا، تو یہ بات ہے، تم فکر مت کرو ٹماٹر، میں تاریخ میں اپنا نام خراب نہیں ہونے دوں گا۔ میں پورے بینگن سماج کی شان کو باقی رہنے دوں گا۔ تم نے بالکل درست کہا ٹماٹر، میں ایک طاقتور اور درندہ صفت بینگن ہوں، اور وہ ایک کمزور مریال سا بوجھ اٹھانے والا گاجر۔ اچھا، اب زیادہ بات مت کرو۔ کہیں وہ گاجر بھاگ نہ جائے۔ گاجر ادھر ادھر گھبرا کر بیٹھا رہا۔ اب کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ اس ٹماٹر نے سب کچھ تو بینگن کے سامنے کھلوا دیا ہوگا۔ اب وہ بینگن ضرور مجھے اپنا کھانا بنانے کے لیے آنے والا ہوگا۔ کیا کروں؟ جلدی سے اپنا دماغ چلا لوکی، کچھ سوچ۔ پھر اچانک اسے خیال آیا، ابھی میں ایسا ڈرامہ کروں گا کہ وہ بینگن دم دبا کر بھاگ جائے گا۔ اتفاق سے اسے آواز سنائی دی اور معلوم ہوا کہ ٹماٹر بینگن کو ساتھ لے کر آ گئی ہے۔ جیسے ہی وہ دونوں گاجر کے قریب پہنچے، گاجر نے اپنے دماغ کی مشین تیز کر دی۔ ارے وہ شرارتی ٹماٹر ابھی تک بینگن کو لے کر نہیں آئی۔ میں نے کہا بھی تھا جلدی جاؤ اور بینگن کو بہلا کر یہاں لے آؤ۔ پتہ نہیں کہاں پھنس گئی ہے، ابھی تک نہیں آئی۔ میری بھوک بڑھتی جا رہی ہے۔ کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر ہوئی ہے، وہ کسی طرح بینگن کو یہاں لے ہی آئے گی، اور جب وہ بینگن یہاں آ کر دہاڑے گا، میں اس کے منہ میں ہاتھ ڈال کر اس کا دل نکال لوں گا اور مزے سے کھا لوں گا۔ ارے میرے منہ میں تو ابھی سے پانی آ رہا ہے۔ پھر بینگن نے سوچا، البتہ ٹماٹر نے مجھے پھنسانے کے لیے یہ سب کیا تھا۔ وہ مجھے یہاں لائی ہے تاکہ بینگن مجھے کھا لے، اور ٹماٹر اس بینگن کی ساتھی معلوم ہوتی ہے۔ اس منسا پرست گاجر کا تو پلان ہے، ٹماٹر نے جواب دیا۔ اے بیوقوف بینگن، تم مجھے کیا کھا سکتے ہو؟ اگر تم نے میری طرف ایک قدم بڑھایا تو میں اس منسوہاری گاجر کو پکار کر یہاں بلا لوں گی، پھر وہ تمہیں اپنا شکار بنا لے گا۔ آج میری سمجھ میں ایک بات آ گئی ہے، عقل مند وہی ہے جس کے پاس دماغ ہو، اور تمہارے پاس تو دماغ ہی نہیں۔ چلیں بینگن راجا، اب یہاں سے بھاگ جاؤ۔ یہ سن کر بینگن پیچھے ہٹ گیا دم دبا کر، اور پھر وہ فوراً اس جنگل کو چھوڑ کر فرار ہو گیا، اور ٹماٹر بھی وہاں سے بھاگئی۔ ٹماٹر ابھی اس نئے جنگل میں پہلی بار آئی تھی، وہ بالکل اجنبی تھی۔
उसने अपना असल जंगल इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वहां एक खतरनाक बैंगन था जो मासूमों का शिकार करता था। गाजर भी उस जंगल में पहले बार आया था। गाजर ने उदास लहजे में कहा, इस जंगल में तो एक भी जानवर दिखाई नहीं दे रहा। काश मुझे यहाँ कोई दोस्त मिल जाए। जिसके साथ मैं बातें कर सकूं और कह सकूं ये मेरा अपना दोस्त है। वो दोनों जंगल में भटक रहे थे, तभी उन दोनों की एक जगह पर मुलाकात हो गई। टमाटर ने कहा, तुम कौन हो? क्या तुम इस जंगल के रहने वाले हो? अरे यही तो मैं तुमसे पूछने वाला था। आहा, क्या तुम इस जंगल की रहने वाली हो? नहीं, मैं इस जंगल की रहने वाली नहीं हूँ। मैं अभी अभी अपने जंगल को छोड़ कर आई हूँ। अच्छा, मैं भी इस जंगल का रहने वाला नहीं हूँ। मैं भी अभी अभी अपने जंगल को छोड़ कर आया हूँ। टमाटर ने हैरत से पूछा, तुम अपने जंगल को क्यों छोड़ कर आए हो? क्या तुम्हारे जंगल में कोई खतरा है या वहाँ की घास खत्म हो गई है? गाजर आह भरी और कहा, नहीं, मेरा जंगल तो बहुत खुशहाल है। वहाँ हरी हरी घास बेशुमार है, मगर इस घास के साथ एक मुसीबत भी है। मेरे जंगल में एक खूंखार आलू रहता है। इसी के डर से अपनी जान बचाने के लिए मैं यहाँ आ गया हूँ। टमाटर ने अफसोस के साथ कहा, यही यही तकलीफ तो मेरे साथ भी है। मेरे जंगल में भी एक खतरनाक बैंगन रहता है जो मासूमों का शिकार करता है। इसी के डर से मुझे भी अपना प्यारा जंगल छोड़कर यहाँ आना पड़ा। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। वैसे मेरा नाम लकी है। सब मुझे मोहब्बत से लकी ही कहते हैं। हाँ, और मेरा नाम रानी है। सब मुझे भी प्यार से रानी ही कहते हैं। दोनों उस जंगल में आराम से रहने लगे। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। रानी, क्या तुमने इस पहाड़ी झील का पानी पिया? वहाँ का पानी कितना मीठा है। हाँ लक्की, वाकई बहुत मीठा है। तुमने उस मिट्टी के टेले की घास चखी? कितनी लजीज और नरम है। हाँ लक्की, बिल्कुल बहुत नरम घास थी। ये जंगल वाकई बहुत खूबसूरत है। शिकार न होने की वजह से उस जंगल में टमाटर के जंगल का बैंगन भी आ जाता है। यार, मेरे जंगल के तो सारे जानवर जंगल छोड़कर चले गए। अब मैं उस नए जंगल में आया हूँ। देखता हूँ यहाँ मुझे कितने जानवर मिलते हैं। बैंगन जंगल में भूख से भटक रहा था। तभी टमाटर ने उसे देख लिया। और वो खामोशी से लकी के पास जा पहुंची। लक्की, क्या तुम्हें पता है, मेरे जंगल का बैंगन इस जंगल में आ गया है। अब हम यहाँ भी महफूज नहीं हैं। क्या कहा? तुम्हारे जंगल का बैंगन आ गया है? मगर वो अपना जंगल छोड़कर यहाँ क्यों आया होगा? शायद शिकार की कमी की वजह से। अब हम इस बैंगन से अपनी जान कैसे बचाएंगे? एक ना एक दिन वो हमें अपना शिकार बना लेगा। कोई बात नहीं रानी, तुम यहीं रहो। आग, मैं तुम्हारे लिए खाना लाकर दूंगा। गाजर, टमाटर और अपने लिए चारा इकट्ठा करने लगा। एक दिन जब गाजर चारा लेने जंगल में जा रहा था तो उसने देखा कि उसके जंगल का आलू भी इसी जंगल में आ गया है। आलू को देखकर गाजर भाग जाता है और एक जगह रुककर गमगीन होकर कहता है, ये गम कभी खत्म नहीं होता। टमाटर के जंगल का बैंगन भी यहाँ आ गया। और मेरे जंगल का आलू भी। अब ये दोनों मिलकर
हमें जरूर अपना शिकार बनाएंगे। वो ये बात टमाटर को बताने पहुंचा। रानी, क्या तुम्हें पता है, मेरे जंगल का वो खूंखार आलू भी यहाँ आ गया है। मुझे नहीं लगता कि इन दोनों शिकारियों के दरमियान हम जिंदा रह पाएंगे। हाँ, मगर अगर हम ये जंगल छोड़कर कहीं जाएं तो कहाँ जाएं? हम पहले ही अपने अपने जंगल छोड़कर आए हैं। अब हम इस जंगल को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अब हम इस जंगल को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मैं इन दोनों का मुकाबला करूंगा। लक्की, तुम इनका मुकाबला नहीं कर पाओगे। वो दोनों बहुत खूंखार और खतरनाक हैं। कोई बात नहीं रानी, मैं अपनी अकल से काम लेकर इन दोनों को हटा दूंगा। गाजर ने अपना सारा मंसूबा टमाटर को बता दिया और फिर वो अपने मंसूबे के मुताबिक बैंगन के पास चला गया। बैंगन राजा, भारी बादशाह की जी। महाराज, आप इस जंगल में नए लगते हैं। हाँ, मैं नया आया हूँ और बहुत भूखा भी हूँ। तुम जानते हो, मैं तुम्हें अपना शिकार भी बना सकता हूँ। महाराज, अगर आपने किसी और को शिकार बनाया तो आप इस जंगल के बादशाह बन जाओगे। फिर शिकार खुद आपके पास आएगा और आप आराम से दावत उड़ाना। क्या मैं वाकई इस जंगल का बादशाह बन जाऊंगा? है, किसको मुझे शिकार बनाना है? महाराज, वो एक घुसपैठिया आलू है जो धोखे से हमारे जंगल में घुस आया है। इसने हमारी जंगल की रानी को मार दिया और अब वो मासूम जानवरों का शिकार कर रहा है। अगर आप इसे मार दो तो हमारे जंगल के जानवर आपको बादशाह मान लेंगे। ठीक है, फिर तुम मुझे इस घुसपैठिया आलू के पास ले चलो। गाजर आहिस्ता आहिस्ता बैंगन को आलू के पास ले आया। आलू ने हैरान होकर कहा, तुम कौन हो और इस जंगल में आने की जुरात कैसे की? बैंगन मुस्कुरा कर बोला, तुम्हें पता भी नहीं कि तुम उसी जंगल के बादशाह के सामने खड़े हो। आलू ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे दुश्मन भी इतने होशियार होंगे। बैंगन ने आलू का मुकाबला किया। गाजर और टमाटर ने भी इसकी मदद की। कई दिनों की लड़ाई के बाद आलू और दुश्मन बैंगन दोनों भाग गए। गाजर ने खुश होकर टमाटर से कहा, वाह भाई, तुम वाकई बहुत ज़हीन हो। तुमने मुश्किल घड़ी में बहुत उम्दा आइडिया दिया। तुम वाकई बहुत होशियार मालूम होती हो। क्यों ना हमारी दोस्ती हो? जरूर, क्यों नहीं? आज से हम दोनों दोस्त हैं। आखिरकार जंगल दोबारा अमन में आया। गाजर और टमाटर रानी खुश होकर सब्जियां और जंगल के जानवरों के साथ आराम से रहने लगे। ये जंगल वाकई हमारे लिए बेहतरीन है। अब हम आजाद हैं और किसी भी खतरे से महफूज हैं। दोनों ने मिलकर नए दोस्त बनाए, हर दिन खुशी से गुजारा और जंगल में सब्जियां हमेशा खुश रहीं। Subscribe to our channel, Giggly Vibes, for more videos.